एक व्यंग्य रचना सुनिए। शीर्षक है क्रांति मुक्त दल बदल। जब कोई राजनीतिक व्यक्ति एक दल छोड़कर दूसरे दल में प्रवेश करता है, मुझे कुछ जासूसी और अपराध फिल्में याद आने लगती हैं। उनमें होता यह था कि किसी एक गैंग का कोई व्यक्ति चतुराई से दूसरी गैंग में शामिल हो जाया करता था। उचित समय आने पर वह वहां के भेद जानकर उसका सफाया या भंडाफोड़ कर देता था। लेकिन यह विश्वासघात और जासूसी रोमांच सामान्यतः राजनीतिक क्षेत्रों में दिखाई नहीं देता। मैं उम्मीद लगाए ही रह जाता हूं कि एक दल से दूसरे दल में गया व्यक्ति वहां भूचाल ला देगा और उस दल को तबाह कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। वह घुसपैठिया धीरे धीरे उसी रंग में रंग जाता है। बहरहाल आना जाना दुनिया की रीत है। जो आता है वह जाता भी है। किसे यहाँ हमेशा के लिए रह जाना है? जब सारी संभावनाएं खत्म हो गई हों तो रहकर कोई करेगा भी क्या? एक रास्ता कोई अच्छी चीज नहीं होती। थोड़े ही दिनों में बोरियत होने लगती है। डिप्रेशन में आ जाता है भला चंगा आदमी। जीवन का आनंद तो इसी में है कि उत्साह बना रहे। निराशा सब बीमारियों की जड़ है। इसलिए हवा बदली की थोड़ी जरूरत पड़ती है। हवा बदली के लिए भी कभी कभी स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए भी आना जाना लगा रहता है। कोई हवा बदली के लिए आता है तो कोई हवा बदली के लिए चला जाता है। ऐसा ही होता आया है सदा से। जो कभी भीड़ों में भटका करते थे, हवा बदली के लिए नगरों महानगरों में सुपारी लेने लगे हैं। जो जनता की सेवा का दम भरते थे, अब राजनीति के बगीचे में चले आए हैं। संसद की हवा उन्हें स्वास्थ्य के लिए बड़ी मुफीद लगती है। हाल यह है कि सेना की कमान संभालते संभालते कोई सेनापति इतना ऊब जाता है कि वह जनता की कमान संभालने के लिए लालायित दिखाई देने लगता है। अब भाई इस आने जाने को कौन रोक सकता है भला? जहां जिसे अच्छा लगे वहां वह पलायन करने को स्वतंत्र है। चाहे तो सरकारी नौकरी छोड़कर कोई एनजीओ बना लो, या एनजीओ चलाते चलाते इसे आंदोलन का रूप दे दो। मन करे तो आंदोलन को राजनीतिक दल में परिवर्तित कर डालो। चुनाव जीतने पर यदि सत्ता का सिंहासन रास न आए तो दंड से सड़क पर धरने पर बैठ जाओ। ऐसे में कुछ और लोग भी आपके साथ जुड़ने को आतुर हो सकते हैं। आप उन्हें रोके नहीं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। बड़ी बारात में सम्मिलित होने से किसे रोका जा सकता है? खैर, जो आते हैं वे चले भी जाते हैं।
जमे जमाए घरों से लोग निकल लेते हैं। जमे जमाए घरों से लोग निकल लेते हैं। टीवी स्टूडियो की बहसों में कभी लगता ही नहीं था कि सबसे पुराने घराने का प्रतिष्ठित प्रवक्ता अचानक घर परिवार छोड़कर किसी और की गोदी में जा बैठेगा। कभी रुबाबदार प्रशासनिक अधिकारी रहा और सत्ताधारी दल की बैसाखियों के सहारे राजनीति में आने वाला व्यक्ति भी सत्ता सुंदरी के आकर्षण में अचानक अपने पितृ दल की उम्मीदवारी को तिलांजलि देकर विरोधी दल में छलांग लगा देता है। इस आने जाने में कभी बड़ी होड़ दिखाई देती है। रोज पल पल किसी न किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पार्टी ज्वाइन करने की खबरें सुर्खियां बटोरने लगती हैं, जैसे इन दिनों हो रहा है। कई बार आने जाने वालों के सामने बड़े भ्रम की स्थिति रहती है। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं वाली। चुनाव की घोषणाओं के साथ ही राजनीतिक पार्टियों का सूचकांक रोज बदलता रहता है। नेता ही क्या, स्वयं पार्टियां तक समझ नहीं पाती कि वे किसके साथ जाएं, किसके साथ गठबंधन करें। आज जिस नेता या दल की तूती बजती है, अगले ही दिन किसी समन के पहुंचाने की खबर सामने आ जाती है। संभावनाओं के आकाश में शंकाओं के बादल घिरे रहते हैं। कोई जानता ही नहीं कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। ऐसे आया राम गया रामों को निर्णय लेने में भारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ जाता है। सत्ता सुंदरी के ख्यालों में खोए इन सभी के अंतर्मन में एक ही धुन गूंजती रहती है, एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती हो। लेकिन दिक्कत यह होती है कि इस राह पर अक्सर कोहरा छाया होता है। जब भी कोई कृत्रिम प्रकाश पुंज दिखाई देने लगता है, ये सब उस होरी दौड़ने लगते हैं। धन्यवाद।